दोस्तों फिलहाल तो ओला S1 कस्टमर्स को MuOS 3.0 का बीटा वर्जन अपडेट करने के बाद प्रॉक्सिमिटी अनलॉक का फीचर नहीं मिल रहा है। हमारे ओला टेलीग्राम ग्रुप में भी कुछ ओला S1 ओनर्स को MuOS 3.0 बीटा का अपडेट आया था और स्कूटर अपडेट करने के बाद उन्होंने बताया कि उन्हें प्रॉक्सिमिटी अनलॉक का फीचर नहीं मिल रहा है। हालांकि ओला S1 में जब MuOS 3.0 बीटा का अपडेट नोटिफिकेशन आ रहा है तो उस नोटिफिकेशन में व्हाट्स न्यू सेक्शन में इस अपडेट में क्या क्या मिलने वाला है वो दिखाया जा रहा है और उसमें प्रॉक्सिमिटी अनलॉक भी मिलेगा ऐसा दिखाया जा रहा है। लेकिन MuOS 3.0 बीटा अपडेट करने के बाद स्कूटर में प्रॉक्सिमिटी अनलॉक नहीं दिखा रहा है। अब यहाँ पर कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये प्रॉक्सिमिटी अनलॉक का फीचर बीटा वर्जन में नहीं मिलेगा, लेकिन ये फाइनल वर्जन में ओला S1 में भी मिल जाएगा। तो ऐसा तो नहीं होगा। अगर ओला कंपनी को ये प्रॉक्सिमिटी अनलॉक का फीचर S1 कस्टमर्स को देना ही था तो वो बीटा वर्जन में ही दे देते, क्योंकि उसका टेस्टिंग भी हो जाता और ओला S1 में प्रॉक्सिमिटी अनलॉक कैसा वर्क कर रहा है ये भी ओला को पता चल जाता। आज की डेट में ज़्यादातर लोग ओला S1 को ही प्रेफरेंस दे रहे हैं। ओला S1 प्रो की बाइंग थोड़ी सी कम हो चुकी है, इसीलिए मैं भी कंपनी की तरफ से ओला S1 और S1 प्रो में कुछ मेजर डिफरेंस होना चाहिए, इसलिए S1 में प्रॉक्सिमिटी अनलॉक का फीचर नहीं दिया गया होगा। लेकिन ओला इलेक्ट्रिक की तरफ से ओला S1 का जो यूजर मैनुअल दिया गया है उसमें ओला S1 में प्रॉक्सिमिटी अनलॉक मिलेगा ऐसा दिखाया गया है। तो इस हिसाब से ओला S1 कस्टमर्स को भी प्रॉक्सिमिटी अनलॉक का फीचर मिलना चाहिए। स्कूटर परचेस करते टाइम ओला S1 ओनर्स को बताया गया था कि उन्हें प्रॉक्सिमिटी अनलॉक का फीचर मिलेगा और यूजर मैनुअल में भी ऐसा दिखाया गया है। तो यूजर मैनुअल के हिसाब से अभी तक जिन जिन लोगों ने ओला S1 परचेस किया है उन सभी को प्रॉक्सिमिटी अनलॉक का फीचर मिलना चाहिए। अगर ओला इलेक्ट्रिक को ओला S1 में प्रॉक्सिमिटी अनलॉक फीचर नहीं देना है तो उनको पहले अपने यूजर मैनुअल में चेंजेस करने होंगे और वहां पर लिखना होगा कि S1 में प्रॉक्सिमिटी अनलॉक का फीचर नहीं मिलने वाला है, और उसके बाद वाले जो ये ओला S1 का प्रोडक्शन होगा उन ओला S1 में उन्होंने प्रॉक्सिमिटी अनलॉक का फीचर नहीं दिया तो भी चल जाएगा। लेकिन इससे पहले अभी तक जिन लोगों ने ओला S1 परचेस किया है उन सभी लोगों को प्रॉक्सिमिटी अनलॉक का फीचर मिलना चाहिए। हमारे एक सब्सक्राइबर ने कहा है कि 6 नवंबर को ओला इलेक्ट्रिक ऐप का एक अपडेट आया है और इस ऐप को अपडेट करने के बाद जिन जिन ओला S1 ओनर्स को MuOS 3.0 बीटा का अपडेट मिला है और उनमें प्रॉक्सिमिटी अनलॉक का फीचर पहले वर्क नहीं करता था, लेकिन ये 6 नवंबर वाले ओला इलेक्ट्रिक ऐप को अपडेट करने के बाद उनका ओला S1 में प्रॉक्सिमिटी अनलॉक का फीचर वर्क कर रहा है। तो उसके बाद मैंने भी प्ले स्टोर पे ओला इलेक्ट्रिक ऐप का 6 नवंबर वाला अपडेट देखा तो मुझे तो ऐसा कोई अपडेट नहीं दिख रहा है। तो अगर आपको आपके प्ले स्टोर में 6 नवंबर का ओला इलेक्ट्रिक का कोई अपडेट दिख रहा है तो आप उस ऐप को अपडेट कर लीजिए। और जिन भाइयों को ओला S1 में MuOS 3.0 बीटा का अपडेट मिला है वो भाई लोग, उनको अगर 6 नवंबर का ऐप अपडेट मिल रहा है तो उस ऐप को अपडेट कर लीजिए और उसके बाद चेक कीजिए कि आपके स्कूटर में ओला S1 में प्रॉक्सिमिटी अनलॉक का फीचर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। हमारे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर एक सवाल पूछ रहे थे कि हमें MuOS 3.0 का अपडेट कब मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, ओला की तरफ से ऐसा कोई फिक्स प्रोटोकॉल नहीं रखा गया है कि ये अपडेट किसको मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। हालांकि ओला की तरफ से एक प्री रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम रखा गया था जिसके तहत प्री रजिस्ट्रेशन करने वाले लोगों को पहले MuOS 3.0 बीटा वर्जन मिल जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये अपडेट किसको देना है और किसको नहीं देना है ये पूरी तरह से ओला टीम के ऊपर डिपेंड है। ये कुछ सिलेक्टेड कस्टमर्स को ही अपडेट दे रहे हैं। मैंने खुद भी पहले दिन ही प्री रजिस्ट्रेशन किया था, लेकिन मुझे अभी तक कोई अपडेट नहीं मिला है। तो दोस्तों, आप अपना स्कूटर चेक करते रहिए। अगर आपको अपडेट आता है तो ठीक है, अदरवाइज दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपको MuOS 3.0 का फाइनल वर्जन मिल ही जाएगा। अब बात करते हैं ओला इलेक्ट्रिक की कस्टमर केयर सर्विस की। दोस्तों, ओला इलेक्ट्रिक की कस्टमर केयर सर्विस दिन ब दिन और ज़्यादा खराब होते जा रही है। पहले तो कस्टमर केयर को कॉल करने के बाद कॉल लग भी जाता था, लेकिन आज की डेट में कम से कम 1 से 2 घंटे तक कॉल वेटिंग पर रखा जाता है और उसके बाद भी कस्टमर केयर से बात नहीं हो पाती है। कस्टमर केयर इस वर्ड का मीनिंग ही कस्टमर की केयर करना होता है, लेकिन ओला इलेक्ट्रिक की तरफ से अपने कस्टमर की केयर नहीं की जा रही है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मेरी ही एरिया के एक ओला S1 ओनर हैं और उन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि उनके ओला का ब्रेक लीवर टूट चुका है और पिछले 3 से 4 दिनों से वो ओला कस्टमर केयर को कंप्लेंट रजिस्टर करवाने के लिए कॉल करने की ट्राई कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका कस्टमर सर्विस से बात नहीं हो पाया है। आधा 1-1 घंटा कॉल वेटिंग पर रखने के बाद भी कस्टमर केयर से उनकी बात नहीं हो पा रही है
जिसकी वजह से उनकी कंप्लेंट भी रजिस्टर नहीं हो पा रही है और उनकी स्कूटर का ब्लैक रिवर चेंज नहीं हो पा रहा है। और साथ ही में ओला का ऐसा कोई नियर बाय सर्विस सेंटर भी नहीं है जहां पर वो अपना स्कूटर ले जा सके और स्कूटर का ब्रेक लीवर चेंज करवा सके। तो ऐसी सिचुएशन में इस कस्टमर के पास दूसरा कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। तो दोस्तों, ओला को अपनी कस्टमर केयर सर्विस में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। अदरवाइज यही कस्टमर्स ओला की निगेटिव पब्लिसिटी या बैड पब्लिसिटी करना शुरू कर देंगे और जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान ओला को ही होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप भी एक ओला ओनर जरूर होंगे। तो आपने कभी ना कभी कस्टमर सर्विस से बात की होगी, तो इसके रिगार्डिंग आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है आप कमेंट में ज़रूर बताइए। ये थी छोटी सी अपडेट। वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर। जय हिंद।